नमस्कार। आज हम सीखने की इस कमाल की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग आखिर नई चीजें सीखता कैसे है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि भाई कोई चीज सीखना कभी कभी इतना आसान क्यों लगता है और कभी कभी बिल्कुल पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सीखना या जिसे हम अधिगम कहते हैं ये असल में है क्या चीज। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीखना सिर्फ कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेना नहीं है। जैसा कि गेट्स ने कहा था, सीखना असल में वो बदलाव है जो हमारे अनुभवों की वजह से हमारे बर्ताव में आता है। मतलब जब हम कुछ सच में सीखते हैं तो हमारे काम करने का, चीजों को देखने का तरीका ही बदल जाता है। अब होता क्या है कि सीखना कोई एक सीधी सपाट प्रोसेस नहीं है। ये कई अलग अलग तरीकों और शक्लों में हमारे सामने आता है। अगर हम देखें तो इंसान के सीखने को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, जो हमारी सोच और समझ से जुड़ा है, जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा है भावात्मक यानी अफेक्टिव, जो हमारी फीलिंग्स और एटीट्यूड से जुड़ा है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होना। और तीसरा है क्रियात्मक या साइकोमोटर, जिसमें हम कोई फिजिकल स्किल सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना। और ये तो बस शुरुआत है। सीखने को और भी कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। मिसाल के तौर पर तैरना सीखना मोटर लर्निंग है, जबकि किसी मुश्किल फॉर्मूले को समझना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का हिस्सा है। हर तरीका अपने आप में यूनिक है और अलग ढंग से काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो तय करती हैं कि हम कितनी अच्छी तरह से कोई चीज सीख पाएंगे। असल में इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं जो लगातार काम कर रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे सीखने की जो काबिलियत है ना, वो कई अंदरूनी चीज़ों पे डिपेंड करती है। हमारी उम्र क्या है, हम दिमागी और जिस्मानी तौर पर कितने तैयार हैं, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, हमारे अंदर सीखने की इच्छा शक्ति कितनी है। ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। और इन सभी फैक्टर्स में जो सबसे पावरफुल है वो है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। ये दो तरह की हो सकती हैं। एक तो अंदरूनी, जब हम सिर्फ अपनी खुशी या जिज्ञासा के लिए कुछ सीखते हैं, और दूसरी होती है बाहरी, जब हम अच्छे ग्रेड्स, तारीफ या किसी इनाम के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन रुकिए, सारी बात सिर्फ सीखने वाले पर ही नहीं आती। हम जो चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो हमारा टास्क है, वो खुद भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, अगर कोई काम ऐसा हो जो हमें मीनिंगफुल लगे, हमारी जिंदगी से जुड़ा हो, बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, और जिसका डिफ़िकल्टी लेवल भी हमारे हिसाब से ठीक हो, तो जाहिर है उसे सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए अब कुछ ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज पर नज़र डालते हैं जो इन सभी फैक्टर्स का इस्तेमाल करके सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को बेहतर बना देती हैं। इनमें से एक बहुत ही कारगर तरीका है सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां फोकस किसी एक की मेहनत पर नहीं बल्कि पूरी टीम के मिलकर सीखने पर होता है। और इसके फायदे सिर्फ अच्छे नंबर लाने तक ही नहीं हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं। एक तो साइकोलॉजिकल, दूसरा एकेडमिक और तीसरा सोशल। ये तीनों ही पहलू बेहतर होते हैं। कह सकते हैं कि यह हमें एक बेहतर लर्नर और इंसान बनने में मदद करता है। जब हम एक ग्रुप में मिलकर सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम एक्टिवली हिस्सा लेते हैं और जानते हैं क्या, सीखने का पूरा प्रोसेस मज़ेदार बन जाता है। इसी तरह का एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है पीयर ट्यूटोरिंग यानी सहकर्मी शिक्षण। इसमें होता यह है कि स्टूडेंट्स ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं, और इससे मज़ेदार बात यह होती है कि सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों को ही वो टॉपिक और भी गहराई से समझ में आता है। और ये सारी बातें हमें एक सबसे ज़रूरी और आखिरी कॉन्सेप्ट पर लेकर आती हैं, और वो ये है कि कोई भी दो सीखने वाले कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं एक हकीकत है। हर इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर अलग होता है। मतलब साफ है, हम सब अलग अलग तरीकों से सोचते, महसूस करते और सीखते हैं। तो अब सवाल है कि ये फर्क आता कहाँ से है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली है हेरिडिटी, यानी वो चीज़ें जो हमें अपने परिवार से, अपने जीन्स में मिलती हैं। और दूसरी है एनवायरनमेंट, यानी हमारा आसपास का माहौल जिसमें हम बड़े होते हैं। और इन फर्कों को समझना एजुकेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि
एक ही तरीका सबके लिए काम करेगा, ये सोच सही नहीं है। इसीलिए ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा जाए, हर किसी पर पर्सनल ध्यान दिया जाए और पढ़ाने की तरीकों में भी वैरायटी लाई जाए। J.S. रॉस ने इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहा है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना शिक्षा का अध्ययन संभव नहीं है। मतलब साफ है, अगर हम एक व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो उसे असरदार तरीके से कुछ सिखा भी नहीं सकते। तो असली चुनौती सिर्फ क्या सिखाना है ये नहीं, बल्कि कैसे सिखाना है ये है। हमें ये समझना होगा कि हर कोई अलग तरीके से सीखता है, और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हर दिमाग वाकई में इतना अनोखा है, तो फिर हम सबके लिए सीखने का एक बेहतर सिस्टम, एक बेहतर माहौल कैसे बना सकते हैं।